नमस्कार। ये लगभग एक जातक आता है जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष की आसपास की इसकी उम्र है। इनकी रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उंगलियों के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से हाथ देखा जाता उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी बात करते हैं छोटी उंगली, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर की बात करते हैं। कनिष्ठा उंगली अगर देखी जाए इनकी काफ़ी छोटी है। छोटी होने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी कहलाता है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी। ऐसे लोग संतुष्टि नहीं होती अपने काम के प्रति, ये इसको भी इंगित करता है। कंफ्यूज रहता है, ऐसे लोग कन्फ्यूजन्स को दिखाती है। जिन लोगों की उंगली छोटी होती है उनको कन्फ्यूज जीवन में बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होंगे। व्यवसाय से या काम से, नौकरी से, जो भी करें उससे संतुष्टि नहीं मिलती है। दूसरा, इनके बुद्ध की उंगली पे देखें तो कुछ रेखाएं इनकी खड़ी हो रही हैं। कुछ रेखाएं क्या, 4 रेखाएं खड़ी हैं। 4 रेखाओं का खड़े होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति जीवन में धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन साझेदारी, बुद्ध मतलब व्यवसाय, साझेदारी में काम इनके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। एक बात, बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो ये पर्व काफ़ी रेखा इनकी जो है चौड़ी हो रही है। इस जगह पे रेखा चौड़ी होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के घर परिवार में कहीं ना कहीं तनाव को ये दिखाता है। कम उम्र से काम पे लग जाना पड़ता है, ये इसको भी इंगित करता है। कम उम्र में जो है व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों पे आ गया होगा, अपने काम पे आ गया होगा, ये इसको इंगित करता है। बात करते हैं इनके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा सूर्य की उंगली पे लंबी है। सूर्य की उंगली पे कई रेखाएं छोटी छोटी सी बन रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये पिता के सुख नहीं देता है, पिता के सुखों में ये कमी करता है। ऐसे लोगों के पिता नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनका सुख नहीं मिलता है। सामान्यतः अगर कहा जाए एक शब्द की भाषा, पिता के सुखों में ये कमी करता है या पिता का सुख नहीं ना के बराबर मिलता है। इस पे अगर कहा जाए, ये खड़ी खड़ी रेखाएं ये मान सम्मान को दिखाती है, ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को दिखाती है, ये कहीं ना कहीं आपके जो है आने वाले समय में धन या कर्म इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि लंबी है, शनि की उंगली के बीचों बीच तक पहुंच रही है। ये सफलता को दिखाती है। जीवन में सब कुछ भले कितना भी कष्ट झेल ले, लेकिन आदमी को समय समय पे रास्ता मिलता रहेगा, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो आपकी सीधी है, लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए कई रेखाएं बन रही हैं इस पे, ये सफलता की निशानी है। ये सफलता, धन ऐसे लोगों के जीवन में बना रहता है और लंबे समय तक ऐसे लोग काम करते हैं, ये इसको दिखाता है। एक कहते नहीं रिटायरमेंट इसमें नहीं होता है। भले रिटायर हो गए, नौकरी कर रहे थे तो व्यवसाय करेंगे या फिर कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्ति लगा रहेगा, ये इसको इंगित करता है। 3 रेखाएं लंबी लंबी दिखाई दे रही हैं। अगर 3 रेखाएं लंबी हैं तो ये कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है। इस पे अगर देखा जाए, इस जगह पे ये पोर आपका लंबा है, अच्छा कहलाएगा। इस पोर पे अगर देखा जाए ये रेखा आड़ी तिरछी खिंच रही है, ऐसे में कहा जाएगा साझेदारी में काम करना उचित नहीं कहलाएगा। इस पे अगर कहा जाए ये रेखा इस पे ये कट रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति साझेदारी में ना काम करे, नहीं तो इतनी आराम से समस्याएं इतनी आराम से नहीं खत्म होंगी, साझेदारी से संबंधित लड़ झगड़ के खत्म होगी, ये इसको इंगित करता है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं गुरु की उंगली की। देखिए गुरु की उंगली अगर देखा जाए, रेखा आपकी जो है ये रेखा अच्छी नहीं है। ये रेखा ये भी कहलाती है कि विवाह या वैवाहिक जीवन के कारण जो है तनाव होगा। घर परिवार में भी तनाव को दिखाती है। ये घर परिवार को लेके भी तनाव, कि विवाह होने के उपरांत जो है घर परिवार में तनाव इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। भाइयों को लेके या भाइयों के सुखों में कमी भी दिखाती है। अगर भाई होंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं तनाव ये दिखाता है। और ख़ासकर अगर कोई बड़ा भाई हुआ तो, या बड़े भाई को लेके तनाव या उसको कष्ट ये दिखाती है। बात करते हैं गुरु। देखिए ये हिस्सा अगर देखा जाए आपके हाथ में, ये हिस्सा ये अच्छा नहीं है। ये ऐसे लोग के पास धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, धन रुकेगा नहीं। पहला अगर देखा जाए गैप, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए रुकावट को दिखाता है। ऐसे लोग कितना भी कमा ले लेकिन धन रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी और वो निकल जाएगा। एक बात, ये बेहद खराब साइन माना जाएगा धन के लिए। ये कहते नहीं बिखरना, ठीक है, ये उसको भी इंगित करता है।
इसके बाद ये धन से संबंधित चीज़ों में कमी देती है। इसके बाद अगर देखा जाए आपके इस हिस्से पे रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ठीक है। खान पान का ध्यान रखिए, मुर्गा मीट कम खाइए। भले आप जो है जिस कम्युनिटी में हैं उसमें भी मैं कहूँगा कि कम से कम सेवन करिए। तला भुना मत खाइए, ठीक है, ये नुकसान देगा। ये रेखाएं अच्छी नहीं है पेट के लिए, ये इससे संबंधित चीज़ों में ये काफ़ी नुकसान। और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा अगर व्यक्ति जो है शुगर से अपने आप, शुगर या खून से संबंधित बीमारी से संबंधित चीज़ों में अपने आप को बचा के चलिए। जब भी रेखा इस तरफ से मिले, जैसे यहाँ मैं बड़ा करके बता देता हूँ, इस तरीके से रेखा मिले तो बीमारी लंबे समय तक चलती है, इसको इंगित करती है। जब रेखा जो है इस तरफ से ऐसे करके मिल के चले, मतलब यहाँ मान लीजिए आपकी रेखा ऐसे करके होती, अभी जैसे जो है इस टाइप से है, तो वो उतना नुकसानदायक नहीं था, लेकिन ये नुकसानदायक है। ये अगर कहा जाए लंबी बीमारी को दिखाती हो, खासकर जो है खून से संबंधित, चाहे शुगर हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, इससे संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए शनि की उंगली के बीचों बीच तक पहुंच रही है, ये एक अच्छा संकेत है पैसे के लिए, धन के लिए। ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास सभी प्रकार का सुख होगा, गाड़ी घोड़ा घर इत्यादि चीज़ें, सभी प्रकार का सुख इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए आपका सामान्य हाइट का है, अंगूठा अगर देखा जाए सामान्य हाइट का है, एक अच्छा संकेत है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और लंबा होता तो और अच्छा संकेत होता। अंगूठा अगर देखा जाए तो सामान्य हाइट का है, ये व्यक्ति को एक कहते नहीं है कि एक मिले जुले से नेचर का होता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को दबाता नहीं है, ये इसको इंगित करता है। ये अंगूठा अगर देखा जाए लंबाई में, इसकी लंबाई अगर देखी जाए, उसकी लंबाई अगर देखी जाए तो बराबरी लगभग दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति एक बैलेंस नेचर का होगा, बैलेंस करके जीवन में चलेगा। इस पे अगर इसको अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा जौ का साइन पूरा बड़ा बन रहा है। ये इंगित करता है कि व्यक्ति को समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उसको जो है मदद करेगा, ठीक है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए इस समय पे आपकी एक रेखा ये और एक रेखा ये और एक रेखा ये इसको दिखाती है कि व्यक्ति इस समय पे अपने काम को लेके बेहद कंफ्यूज होगा। जहाँ पर भी काम करता है वहाँ पर तनाव होगा और किसी मित्र किसी बॉस के कारण या कुछ ऐसा मित्र के कारण जो है व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में इस समय पे दिक्कत आएगी। स्थान के परिवर्तन से संबंधित योग भी कहे जाएंगे, स्थान का परिवर्तन, जगह चेंज करने से संबंधित चीज़ें भी कही जाएंगी। किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचिए, कर्ज से संबंधित चीज़ों में ये व्याधि या तनाव देता है। ये हिस्सा कर्ज से संबंधित चीज़ों में अभी आपको बचने की ज़रूरत है। इसकी अगर बात कर लें, ये धन के लिए अच्छा है, मैं हम कई वीडियो में बता चुका हूँ कि वो धन के लिए अच्छा कहलाता है। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए गोल है, जीवन रेखा अगर देखी जाए तो काफ़ी दूरी से है। ये भोग विलास को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के सुखों को दिखाता है। जीवन रेखा पे अगर देखी जाए कई रेखाएं कट रही हैं बचपना भी कहीं ना कहीं संघर्ष में, पारिवारिक दिक्कतें, और जवानी में भी अगर कहा जाए कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित समस्याएं, चिंताओं को दिखाता है। ये अच्छा साइन नहीं है। कर्ज भी ऐसा लोगों को बड़ा परेशान करता है। रेखा सीधी रेखा अगर गाढ़ी होती है, गाढ़ी मतलब चौड़ी होती है तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनकी रेखा जो है अगर कहा जाए पट रेखा मतलब ये रेखा, पट रेखा अगर जो है चौड़ी हो रही है तो ये कर्ज में बहुत तकलीफ देती है। ये कर्ज से संबंधित ऐसे लोगों को कर्ज बड़ा सोच समझ के देख दाख के लेना चाहिए, ठीक है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है ये रेखा। जीवन रेखा पे अगर कहें कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये समय समय पे तरक्की को दिखाती हैं कि व्यक्ति को समय समय पे तरक्की मिलती रहेगी। ओहो, इस पे अगर देखा जाए केतु का क्षेत्र अगर कहें तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी को ये दिखाती है जो लंबे समय तक चलेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये अच्छा साइन नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी के सुखों में कमी को भी दिखाती है। और यात्राएं बड़ी सोच समझ के करिएगा, ये इसको भी इंगित करती है। ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को मकड़ जाल में भी फंसाती है। और सरकारी तंत्र में सोच समझ के चलिएगा, बहुत कई चीज़ों को ये दिखाती है। मुकदमेबाजी
से संबंधित चीज़ों को जेल योग भी बना सकती है, ये इतना तक हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलें। ये रेखा अगर बात कर लेते हैं, ये पत्नी से कष्टों को दिखाती है। इस रेखा की बात करें उनके स्वास्थ्य में, इस रेखा की अगर बात करें तो ये पार्टनरशिप में अगर किसी प्रकार का व्यक्ति काम करता है तो उसमें धोखे को दिखाती है। भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा अगर देखी जाए आपकी बिल्कुल सीधी है, जो जीवन में सफलता को दिखाती है। एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपके जो है इन चीज़ों की बात कर लूँ, पर्वतों की। देखिए आपके इनके पर्वत अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा पर्वत सामान्य उठा है। पर्वत पे अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी जो है स्पष्ट साफ बन रही है। कहीं ना कहीं ये तरक्की को दिखाती है, सफलता को दिखाती है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर इस पे देखा जाए तो कुछ रेखाएं ये जा रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी जल्दबाजी के कारण जो है व्यक्ति अपना नुकसान करता है, ये इसको इंगित करता है। भरोसा करना आपके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। किसी पे भी मत भरोसा करिए, सिर्फ अपने आँख और कान पे भरोसा करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। शनि के क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, शनि का क्षेत्र अगर देखें तो सामान्यता जो है सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए धन के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं ये भाग्य के लिए अच्छा कहलाएगा। ठीक है, भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा की अगर बात करें, संगत का विशेष ध्यान रखिए। संगत में लोगों की संगत या लोगों के कारण नुकसान को इंगित करती है। ये रेखा भी कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कई रेखाएं ऐसी हैं जो कर्ज में या वाद विवाद को दिखा रही हैं। एक बात देखिए, कर्ज को दिखाती है लेकिन इसके कारण जो है कर्ज उतर जाएगा, लेकिन तनाव जीवन में कर्ज के कारण बहुत होगा। ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि तनाव, भरपूर तनाव होगा कर्ज के कारण। अब बात करते हैं आपके सूर्य की हिस्से की। देखिए सूर्य का हिस्सा अगर देखें तो ये दोहरी रेखा, एक काम व्यक्ति और साइड में करेगा अभी, लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी एक काम और व्यक्ति साइड में करेगा नौकरी के साथ में, लगभग जो है अगर कहा जाए 2026-27 के आसपास से वो शुरू होगा काम। वो कहीं ना कहीं अच्छा चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी नौकरी मत छोड़िएगा, नौकरी करते रहिएगा। नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए, आपके छोड़ने के लिए अभी का समय अच्छा नहीं कहलाएगा। इस पे अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए, ये भी कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाएगा व्यक्ति की यात्राएं करेगा और यात्राओं में व्यक्ति का नुकसान होगा। यात्रा से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का नुकसान होगा, ये इसको इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये सर्जरी को भी दिखाता है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सर्जरी से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है। खासकर बीपी मत चढ़ने दीजिएगा, बीपी ना बढ़े, बाकी और कोई समस्या नहीं है, बीपी को रोक के चलें। ये रेखा अगर कहा जाए, ये व्यवसाय से संबंधित सफलता को दिखाती है, या फिर नौकरी अगर कर रहे हैं, बोल के धन में सफलता को दिखाती है। सीधे सीधे ये समझिए, बोल के धन व्यक्ति ऐसे लोग जो है कमाते हैं। इस पे अगर देखा जाए, कुछ रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि आप व्यवसाय साइड में जो है अगर कहा जाए कर सकते हैं, लेकिन नौकरी के साथ में व्यवसाय कर सकते हैं। ये ऐसा आप जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी जो है इस भाग्य रेखा की। देखिए एक भाग्य रेखा ये हो गई और एक भाग्य रेखा मिल गई। ऐसे में बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि 24 साल की उम्र से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसकी लाइन अचानक परिवर्तित हो जाती है। जब आपकी 24-25 साल की उम्र होगी, उस समय पे कहीं ना कहीं आपके जीवन में अचानक परिवर्तन हुआ होगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें तो अपने घर को दिखाती है। ऐसे लोगों का 2 घर होता है, एक घर की बात नहीं, 2 घर होता है और घर जरूर बनता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये एक ट्रायंगल बन गया, ये सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाता है। ठीक है, इन चीज़ों को ये व्यक्त करता है। ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये भी अच्छा कहलाएगा धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए। इसमें अगर देखा जाए, इस हाथ में ये अच्छा नहीं है, ये सरकारी तंत्र से नुकसान को दिखाता है, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। जब तक ये रेखा है तब तक बहुत सोच समझ के चलिएगा। ठीक है, ये टूटना ज़रूरी है इस रेखा का। जिस दिन टूट गई उस दिन आप जो है निकल गए, ये चीज़ मान के चलिए। ये व्यवसाय में तरक्की है। देखिए इसमें अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति विदेश ज़रूर जाएगा, 100% व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में कहीं ना कहीं लंबे समय तक रहेगा। भले आपकी 45 साल की उम्र हो गई, एक अलग बात होगी, लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी विदेश व्यक्ति जाएगा, विदेश में रहेगा और लंबे समय तक रहेगा।
देख लेते हैं और कुछ आपकी रेखाएं जो है, जो महत्वपूर्ण रेखाएं अगर छूटी हों तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें ये रेखाएं भी मैं फिर से कहूँगा कि खाने पीने का अपने ध्यान रखिए और तला भुना मसाला इत्यादि चीज़ें कम से कम खाइए, ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। ये सब चिंताएं हैं, ये सब मानसिक तनाव है, कहीं ना कहीं पाइल्स की प्रॉब्लम को भी दिखाता है। ठीक है, गुदा रोग जिसे कहते हैं, पाइल्स की संबंधित समस्या को भी ये दिखाता है। इसमें अगर कहा जाए मछली का साइन आपका बन रहा है यहाँ पर, इस जगह पे ये परिवार के सुखों में कमी करता है। मछली का साइन इस जगह पे, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बाहर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो जिनको अपना सगा कहते हैं, जो या फिर जो आपके करीबी हैं, उनसे ही कहीं ना कहीं व्यक्ति को धोखा मिलता है या कष्ट मिलता है, ये इसको भी इंगित करता है। चलिए आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी ले लेते हैं हम। कर्ज से संबंधित आपने लिखा है कि इतना आपका कर्ज है। देखिए कर्जे में तो अभी तनाव है, ठीक है, कर्ज जो है अभी चलेगा, लेकिन बस धैर्य से चलिएगा, आराम से चलिएगा, समय को निकाल के चलिएगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो भी वाद विवाद मैं कह रहा हूँ वो भी समझ के चलिए। जो है नवंबर से लेके अगले साल जो है, अगला साल पूरा 2022 कैसे तैसे निकाल दीजिए, उसके बाद कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा आपने लिखा है कि खुद का घर, बैंक बैलेंस। देखिए घर तो बनेगा और 100% घर बनेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। घर इसमें व्यक्ति का बनेगा ही बनेगा। देखिए घर की अगर बात करें तो घर से संबंधित चीज़ें अगर देखी जाए तो कहा जाएगा 2023-24 का समय है। उस साल 2023-24 में उस साल आप बना सकते हैं। नहीं तो घर जो 100% वाली बात है, जो बनना तय है, वो समय अगर कहा जाए 2026 और 27 का पीरियड जो है आपके घर के लिए होगा और घर अच्छा भी बनेगा। इसके बाद आपने लिखा है खुद का बैंक बैलेंस। उसके बाद आपने लिखा है कि थोड़ा सा किसी प्रकार का मुकदमेबाजी या जेल संबंध। देखिए थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिए, संभाल के चलिए, ठीक है, और बिल्कुल मैं कहूँगा कि सावधानी रख के चलिए, और खासकर 2022 भी पूरा ये 1.5 साल का पीरियड है, सावधानी से आपको चलना है। इसके बाद आपने लिखा है क्या कोई बिजनेस में लॉस भी होता है। बिजनेस में लॉस, देखिए बिजनेस अभी है ही नहीं, बिजनेस के लिए आप परेशान ना होइए, बिजनेस में भी समय लगेगा। अभी आप जो कर रहे हैं वही करिए, नौकरी करिए। अगर साइड में कोई काम करते हैं जिसमें आपका पैसा नहीं लगता है तो वो काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में मैंने बता दिया, पैसों की तंगी हमेशा रहती है, मेरे पास पैसा रुकता नहीं, वो कब तक मिलेगा। देखिए पैसा नहीं रुकना तो स्वाभाविक सी बात है, ये एक ही चिन्ह बहुत बड़ा है जो पैसा नहीं रुकने देता। दूसरे की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये पैसा नहीं रुकने देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति के पास, ऐसे लोगों के पास पैसे रुकने में दिक्कत आती है। बाकी मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूँ, उन उपायों करिए। पहला उपाय जो है, इसमें एक एमराल्ड पहनिए, पन्ना, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के इसमें धारण कर लीजिए पन्ना, एक बात। दूसरा आपको उपाय जो है, शनिवार की शाम के समय, शनिवार को शाम के समय मजदूरों को या गरीबों को जो है अपने दुख दर्द, अपने कलेश, अपनी समस्याएं बोलते हुए काला उड़द का दाल उनको पकड़ा दीजिए। खड़ा काला उड़द दाल, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती, काला खड़ा उड़द का दाल जो है उनको पकड़ा दीजिए अपनी दिक्कतें परेशानियां बोलते हुए, और उसके बाद पलट के जो है चले जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। तीसरी चीज़, जिस भी धर्म में है अपने ईश्वर की आराधना करिए, अपने खुदा की इबादत करिए, बस मैं यही कहूँगा, ठीक है। एक पन्ना जरूर पहन लीजिएगा, दान जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा अभी संघर्ष है, संघर्ष की मियाद अभी कहा जाए अभी चलेगी, 2025 के बाद से फिर जो है जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।